हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। टारगेट एग्जाम ओनली पर। और जैसे तो एनालिसिस करा रही हूँ आपका, ये आपका 29 अक्टूबर 2025 को हुआ है। चलिए देखते हैं पेपर आपका कैसा है, इजी आया या आपके लिए कठिन था ये पेपर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना यहाँ पर एनालिसिस। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ है और कितने मार्क्स का आप सही करके आए हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये आपका पेपर आया हुआ था। आगे हम चलते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं ये आपके। तो यहाँ पर ये आपके पांचों वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आया हुआ है कि अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा या और बा। तो थर्ड वाला हमारा राइट आंसर है। क्या है? थर्ड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। जो अर्धस्वर होते हैं वो आ और बा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्पर्श व्यंजन नहीं सेकंड नंबर क्वेश्चन आया था कि आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा इसमें नहीं है ये बताना था आपको। तो शा और हा, शा और हा जो है आपका स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। क्या है? ये आपका स्पर्श व्यंजन में नहीं आता। ठीक है, शा और हा। तो सेकंड वाला सही था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या आया हुआ है देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिर थर्ड क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें दिया था कोश और कोश में सही अर्थ लिखना था। कोश और कोश का सही अर्थ लिखना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड वाले का राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। क्या होगा? सेकंड वाला। कोश मतलब खजाना हो गया और कोश मतलब शब्द संग्रह। ठीक है, एक का हो जाएगा कि खजाना और दूसरे का हो जाएगा शब्द संग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड का भी हमारा जो है सेकंड आंसर था। तो इसके बाद अब हम चलेंगे अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर पूछा गया था क्वेश्चन की निम्नलिखित में से सही शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर आपको बताना था इसमें जो शब्द दिया है इसमें सही कौन सा वाला है। ठीक है, तो सही वाला बताना था। तो पहला कौन सा लगा के आए हैं आप? पहला लगा के आए हैं या इस तरीके से लिखा जाता है ये चौथा है। तो कौन सा राइट आंसर यहाँ पर हमारा है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा फोर्थ वाला। क्या है? फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर है। परीक्षा को हम इस तरीके से लिखते हैं। क्या है? परीक्षा को हम इस तरीके से लिखते हैं। सही है, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा था। फिफ्थ नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अंगा और आ वर्ण में कहलाते हैं। ये जो वर्ण दिए हुए हैं ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, एक तो अंग से अंगूर वाला हो गया, एक अंगा खाली हो गया। ठीक है, तो ये स्वर कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं या अंतस्थ कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से देखी होंगी हमारे प्रशिक्षु बैच पे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने आपको हर चीज बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे से कराई हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अब अति लघु उत्तरीय। अब यहाँ पर आपको मुझे कमेंट बताना है इस 5 में से कि इन 5 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हुए हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, आई होप आप इस तरीके से ही करके आएंगे। आगे देखेंगे, अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पहला हमारा आया है, ये आपका पहला है। ठीक है, फर्स्ट है ये फर्स्ट है। फिर ये वाला आपका सेकंड है। ठीक है, फिर थर्ड है, फिर ये फोर्थ है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है, फिफ्थ नंबर है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या आया है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको बताना था कि कौन कौन से आपके मूल स्वर होते हैं। तो आपका आ, अब यही लिख के आए होंगे आई होप, आ ई और उ और आपका रेश ऋषि। ठीक है, आ ई उ और रेश ऋषि आपके क्या होते हैं? ये आपके मूल स्वर होते हैं। संयुक्त व्यंजन पूछे थे, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ पर ये डेफिनेशन बनानी थी 6 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाता है, 2 व्यंजनों के मेल से बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये आपका छा जैसे हो जाता है, त्रा हो गया। ठीक है, ज्ञा हो गया और क्या हो गया, और श्रमिक वाला श्रा हो गया। ठीक, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञान, नवीन और अधर एवं अवनति। ज्ञान 7 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था कि आज्ञा, नवीन, अधन और अवनी के विलोम शब्द आपको लिखने थे। ठीक है, आज्ञा,
अज्ञ का क्या था, अज्ञ का, नवीन का, और क्या है अधम का और अवनी का। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको क्या होगा इसका। तो अज्ञ का क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हम दूसरा पेन का कलर ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ, ठीक है। और इसके बाद आपका नवीन का क्या होगा, नवीन का होगा आपका प्राचीन, क्या होगा, प्राचीन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्या दिया है, अधम का, क्या है, अधम। अधम का क्या होगा, अधम का होगा उत्तम, ठीक है। इसके बाद क्या है, अवनी, अवनी का क्या होगा, अवनी का होगा अंबर, ठीक है। इसके इस तरीके से हमारे ब्लूमसअप थे, ठीक है। अगर आप कुछ और भी लिख के आए हैं, जो भी आपका मन किया होगा, पता नहीं आप क्या लिख के आए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिख के आए तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 8 नंबर, अब हमारा क्वेश्चन था 8 नंबर, क्या पूछा गया था, 8 नंबर था कि अर्धविराम चिन्ह के 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो अर्धविराम का आपको उदाहरण सहित बताना था, ठीक है। क्या था, अर्धविराम को आपको उदाहरण सहित यहाँ पर बताना था, ठीक है। तो आप ये भी बता दिया होगा आपने, ठीक है, अर्धविराम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अर्धविराम में जो आपका एक बिंदी लगा के इस तरीके से लगाया जाता है, अर्धविराम ये होता है आपका, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। अब यहाँ पर हमारा क्या है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ये है आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं, क्या है, आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं आगत ध्वनियाँ, जो ध्वनियाँ जो होती हैं हिंदी में अन्य भाषाओं से आती हैं उन्हीं को हम आगत ध्वनि कहते हैं। जो हिंदी में अन्य भाषाओं से ध्वनियाँ जो आई हुई हैं, संस्कृत से, उर्दू से, फारसी से, वही आपकी आगत ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि देवनागरी लिपि की 2 विशेषता बताएं। ये भी आपने कर दी होंगी विशेषताएं इसकी, ठीक है, कि जैसा बोलते हैं वैसा ये लिखते हैं, और क्या, प्रत्येक ध्वनि की निश्चित एक क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे, यहाँ पर हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हम लघु उत्तरीय देखेंगे कि किस तरीके से आपके उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आया था, पहला आया था ये कि भाषाई कौशल क्या है स्पष्ट कीजिए, ये भी आपने कर दिया था। और 13 ये भी आपने कर ही दिया होगा। 13 नंबर आया है कि रावण को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो रावण को जो है हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ये पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। और इसका उदाहरण भी आपको देना था, तो ये भी आपने कर दिया होगा 13 नंबर का। 14 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो 14 नंबर यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कक्षा शिक्षण में वाचन का महत्व बताइए। तो उनके प्रकार भी आपको बताने थे, तो ये भी आपने आई होप अच्छे से कर दिए होंगे, ठीक है, कि कक्षा शिक्षण में क्या है और इसके क्या प्रकार है। प्रकार शास्त्र वाचन, मौन वाचन, ठीक है। प्रकार में 2 आ जाएंगे। महत्व भी लिख दिया होगा, इस बच्चे क्या है अच्छे ढंग से प्रभावी होता है और बच्चे से अच्छे से सीखते हैं, उनके जो है विचारों, अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आया हुआ है 15 नंबर है कि प्रारंभिक स्तर पर लेखन सीखने की विधियां। तो ये भी आपने लिख दी होंगी, लेखन सीखने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। माउंटेसरी विधि हो गई, लाइसेंस सिमुलेशन विधि हो गई, चित्र विधि हो गई। तो ये सारी हमारी क्या होती है, विधियां होती हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आया है कि विराम चिन्ह के प्रकार बताइए। ये भी मैंने आपको अच्छे से कराया हुआ है कि विराम चिन्ह के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो विराम चिन्ह के प्रकार भी मैंने आपको बताया, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय बोधक, अर्ध विराम हो गया। बहुत सारे चिन्ह बताए थे मैंने आपको, कम से कम 18 यानी कितने 20 कराए थे मैंने आपको। और 18 नंबर क्वेश्चन हमारा आया था कि गृह कार्य का महत्व स्पष्ट कीजिए और इसके लाभ बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको आया हुआ है। तो पेपर बहुत ही आपका इजी आया हुआ था। अगर आपने अच्छे से प्रॉपर्ली हमारी क्लासेस ली थी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप बहुत अच्छे से पेपर करके आ पाए होंगे, ठीक है। और आप जो है आपने एनालिसिस कर लिया है, मैंने भी आपको करा दिया है पेपर का। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है और यहाँ पर किस किस क्वेश्चन में आपको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो स्कोर जरूर अपना शेयर कीजिए मेरे साथ कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अब जो है मैं नेक्स्ट पेपर आपका सॉल्यूशन कराऊंगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।